वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 9 बी सेफ के बारे में पढ़ेंगे। बी सेफ का मतलब होता है सुरक्षित रहना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेफ्टी मीन्स टू स्टे अवे फ्रॉम हार्म। सेफ्टी यानी कि सुरक्षा का मतलब होता है अपने आप को नुकसान से दूर रखना, चोट पहुंचाने से दूर रखना। अ लिटिल केयर कीप्स अस सेफ। थोड़ा सा देखभाल हमें सेफ यानी कि सुरक्षित रख सकता है। वी कैन गेट हर्ट इफ़ वी आर नॉट केयरफुल। अगर हम लोग ठीक से ध्यान नहीं देंगे तो हमें चोट लग सकती है। टू स्टे सेफ वी हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स। सुरक्षित रहने के लिए हमें कुछ नियम पालन करने होंगे। दीज रूल्स ऑफ सेफ्टी आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लेसेस। ये जो सुरक्षित रहने के जो नियम है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे अभी हम लोग सेफ्टी ऑन द रोड मतलब कि रोड में हम क्या क्या सावधानी बरत सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले है द रोड इज़ अ क्राउडेड प्लेस। आपको पता है कि जो रोड है वह भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र होता है, भीड़ भाड़ वाला एरिया होता है जहाँ पे लोगों की बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। वी शुड बी वेरी केयरफुल वाइल ऑन द रोड। जब हम रोड पर चलते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए क्योंकि कभी भी कहीं से भी गाड़ी आ सकती है। सबसे पहले इफ़ यू आर विथ योर एल्डर होल्ड हिज और हर हैंड। अगर आप अपने बड़े के साथ कहीं जा रहे हैं तो उनका हाथ पकड़ कर चले। दूसरा है ऑलवेज वॉक ऑन द पेवमेंट। पेवमेंट यानी कि पैदल चलने वालों के लिए जो रास्ता बनाया गया है हमेशा उसी में चलना चाहिए। नेवर रन ऑन द रोड। रोड में कभी भी नहीं दौड़ना चाहिए। नेवर प्ले ऑन द रोड। रोड में कभी खेलना नहीं चाहिए। क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग। ये जो आपको वाइट कलर का पट्टी दिख रहा है इसे जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। तो जब भी आप रोड को क्रॉस करें तो जेब्रा क्रॉसिंग से ही क्रॉस करना चाहिए। वेट फॉर द ग्रीन वॉक साइन बिफोर क्रॉसिंग। क्रॉस करने से पहले मतलब कि रोड के एक साइड से दूसरे साइड में जाने से पहले आप यह ज़रूर चेक कर लें कि जो 3 सिग्नल होते हैं रोड पे बने हुए उसमें से ग्रीन सिग्नल हो, क्योंकि ग्रीन सिग्नल का मतलब ही होता है वॉक यानी कि चलना। तो ये सब कुछ नियम थे जिसको पालन करने से हम रोड में अपने आप को सेफ रख सकते हैं। यहाँ पर ट्रैफिक लाइट्स बनाए गए हैं जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है। ट्रैफिक लाइट में 3 लाइट होते हैं, रेड, येलो, ग्रीन। सबसे ऊपर रेड होता है, बीच में येलो और नीचे ग्रीन। रेड का मतलब होता है स्टॉप मतलब रुकना, यह कहता है गाड़ी को कि रुकिए। येलो सेज रेडी। येलो का मतलब होता है चलने के लिए तैयार हो जाइए। और ग्रीन सेज गो। ग्रीन का मतलब होता है चलिए। अब हम देखेंगे सेफ्टी ऑन द बस मतलब बस में हम क्या क्या सावधानी बरत सकते हैं। सबसे पहला है वेट फॉर द बस इन अ क्यू। बस में चढ़ने से पहले या बस का जब भी इंतज़ार करते हैं तो एक सीधी लाइन बना के, क्यू बना के, कतार बना के इंतज़ार करना चाहिए। नेवर गेट ऑन और ऑफ अ मूविंग बस। कभी भी मूविंग बस में यानी जो बस चल रही है उस पर ना ही चढ़ना चाहिए दौड़ते दौड़ते और ना ही उतरना चाहिए, ऐसे आपको चोट लग सकती है। थर्ड है नेवर पुट योर आर्म और हेड आउट ऑफ अ मूविंग बस। कभी भी अपने हाथ या अपने बाँह या अपने सिर को चलती हुई गाड़ी से बाहर नहीं निकालनी चाहिए। जैसे कि ये बच्चा जो है चलती हुई गाड़ी से अपना हाथ को बाहर निकाला है और ये जो बगल में गाड़ी जा रही है उससे उसको टक्कर लग सकती है और वह उसे चोट लग सकती है, इसलिए ऐसा काम नहीं करना चाहिए।
थर्ड है सेफ्टी वाइल प्लेइंग, मतलब कि खेलने के समय हमें कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे पहला है प्ले गेम्स दैट आर सेफ एंड फन, वैसा गेम खेलिए जो कि आपके लिए सुरक्षित हो और जिसमें मज़ा भी आए। नेवर स्टैंड नियर द स्विंग, कभी भी झूला के सामने खड़े नहीं होना चाहिए। नेवर पुश अदर्स और फाइट विथ अदर्स, कभी भी एक दूसरे को ना ही धकेलना चाहिए और ना ही एक दूसरे से झगड़ना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे कि घर में ऐसे कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स हैं जिसे हम कर सकते हैं। सबसे पहला है डू नॉट प्ले विथ मैच स्टिक्स, कभी भी माचिस की तीली से खेल नहीं खेलनी चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम फायर, आग से दूर रहना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम शार्प थिंग्स लाइक नाइफ्स, रेजर ब्लेड्स एंड सीजर्स, जितनी भी शार्प चीज़ जो होते हैं, नुकीली चीज़ जो होते हैं, जैसे कि चाकू, रेज़र जो ब्लेड्स होते हैं या सीजर्स कैंची होते हैं, उन सब से दूर रहना चाहिए। नेवर पोक योर फिंगर्स इनटू इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स, इलेक्ट्रिकल जो सॉकेट्स है उसमें कभी भी अपना हाथ को नहीं डालना चाहिए, उससे आपको करंट लग सकती है। तो ये सारे मेजर्स थे जिसे हम घर में करते हैं या घर में कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे सेफ्टी एंड स्कूल, ये लास्ट टॉपिक है। तो हम लोग स्कूल में ज़्यादातर बच्चे अपना टाइम स्कूल में ही बिताते हैं, तो यह आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि स्कूल में हम ऐसे कौन कौन से कार्य ना करें जिससे हम सेफ रहें। तो चलिए देखते हैं। नेवर रन इन द कॉरिडोर्स, कभी भी कॉरिडोर्स में दौड़ना नहीं चाहिए। डू नॉट गेट ऑन द डेस्क एंड चेयर्स, कभी भी डेस्क या चेयर कुर्सी पे खड़े नहीं होना चाहिए। डू नॉट थ्रो थिंग्स एट ईच अदर इन द क्लास, क्लास में एक दूसरे के ऊपर कुछ चीज़ों को फेंकनी नहीं चाहिए। ये सब गंदे हैबिट्स हैं और ये सब हमें किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो चलिए अब हम इसका एक्सरसाइज सॉल्यूशंस देखते हैं। सबसे पहला टेक द करेक्ट ऑप्शन देखते हैं क्या है। नेवर डैश ऑन द रोड, तो यहाँ पे रन होगा। वेट फॉर द स्टॉप सिग्नल बिफोर क्रॉसिंग। नेवर गेट डाउन अ मूविंग बस, स्टे अवे फ्रॉम नाइफ्स। नेवर रन इन द स्कूल कॉरिडोर। फिल इन ईच ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड से भरना है। द रूल्स ऑफ सेफ्टी आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लेसेस। द रोड इज़ ए क्राउडेड प्लेस। क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग। Never stand near a swing. Do not throw things at each other in the class. Write one safety rule that you should follow. एक सेफ्टी रूल लिखना है जिसे आप फॉलो करते हैं या फॉलो करना चाहिए। ऑन द रोड, जब हम रोड में रहते हैं तब नेवर रन ऑन द रोड, रोड में कभी दौड़ना नहीं चाहिए। एट होम, जब हम घर में रहते हैं, नेवर पोक योर फिंगर्स इनटू इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स, इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स में कभी भी अपने हाथ को नहीं डालना चाहिए, अपने फिंगर्स अंगुलियों को नहीं डालनी चाहिए। एट स्कूल में जब हम लोग रहते हैं, नेवर रन इन द कॉरिडोर्स, कॉरिडोर्स में दौड़ना नहीं चाहिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स दिए हुए हैं, जैसे व्हाट डज सेफ्टी मीन, तो सेफ्टी मीन्स टू स्टे अवे फ्रॉम हार्म। व्हाट विल हैपन इफ़ वी आर नॉट केयरफुल, तो वी कैन गेट हर्ट इफ़ वी आर नॉट केयरफुल। थर्ड है व्हाट शुड वी डू इफ़ वी आर विथ एन एल्डर ऑन द रोड। इफ़ यू आर विथ योर एल्डर ऑन द रोड, होल्ड हिज और हर हैंड। हाउ शुड वी वेट फॉर द बस, वी शुड वेट फॉर द बस इन अ क्यू। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।